आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा है कि वर्ष 2016-17 में अनाज उत्पादन के पिछले सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। राज्य सरकार ने नर्मदा नदी में रेत उत्खनन पूरी तरह प्रतिबंधित किया। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए और राज्य के कई हिस्सों में धूल भरी आंधी चलने या बौछार पड़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने आज बताया कि किसानों के कल्याण और राज्य कृषि क्षेत्र के विकास के लिए उनके मंत्रालय ने जो उपाय किए हैं उनके अच्छे नतीजे मिलने लगे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों के मुकाबले मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र को अधिक राशि आवंटित की है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-17 में अनाज उत्पादन के पिछले सभी रिकॉर्ड टूटे हैं। श्री सिंह ने कहा कि कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में इस वर्ष वृद्धि दर 4.4% रही। राज्य सरकार ने नर्मदा नदी में रेत उत्खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि नदियों में खनन के वैज्ञानिक तरीकों पर सुझाव के लिए समिति गठित की गई है। ये समिति नदियों को नुकसान पहुंचाए बिना खनन के तरीके तलाशेगी। श्री चौहान ने कहा कि समिति की रिपोर्ट आने तक अन्य नदियों में मशीनों से रेत खनन पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने कहा कि अवैध रेत खनन में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मजदूरों का भी ख्याल रखेगी। इधर प्रदेश कांग्रेस ने नर्मदा में रेत उत्खनन के रोक को दिखावा बताया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता के मिश्रा ने कहा कि ये सार्वजनिक होना चाहिए कि पिछले 11 सालों से इस अवैध धंधे को किसके राजनीतिक संरक्षण में संचालित किया जा रहा था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रगति ऑनलाइन कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 बड़ी निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा की। श्री चौहान ने कहा कि सभी परियोजनाएं समय सीमा में पूरी हों, उनकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए। इसके अलावा देरी करने वाली एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। दतिया जिले में भी कई किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं। पेश है दतिया से हमारे संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। दतिया के किसान प्राकृतिक आपदा की मार से टूट रहे थे। कहीं ओलावृष्टि का कहर था तो कहीं फसलों के अफलन होने की मार से किसान परेशान थे, लेकिन प्रधानमंत्री की इस योजना ने किसानों की भरपूर भरपाई की है। इस योजना में दतिया देश का पहला जिला बना है जहां किसानों को 100% नुकसान की भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द्वारा की गई है। दतिया में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और स्थानीय विधायक व प्रदेश के जनसंपर्क जल संसाधन संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने खरीफ फसल के अफलन होने पर 16,260 किसानों को 9 करोड़ 39 लाख रुपए के दावा बीमा राशि भुगतान के प्रमाण पत्र देकर किसानों को लाभान्वित किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए दतिया से मनोज गोस्वामी। भाजपा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे ने आज भोपाल के तुमड़ा गांव में जल बचाओ अभियान में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बेहतर कार्य कर रही है। वहीं श्री सहस्त्रबुद्धे ने एक संवाददाता सम्मेलन में थाड़े स्थित रमाभाऊ प्रबोधिनी म्लानगी संस्थान द्वारा युवाओं के लिए शुरू किए गए पाठ्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संस्थान द्वारा एक 9 माह का पाठ्यक्रम शुरू किया गया है जिसमें युवाओं की क्षमताओं को और बेहतर ढंग से विकसित किया जाएगा। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वातानुकूलित तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ी को मुंबई से गोवा के लिए रवाना किया। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये रेलगाड़ी 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम है। ये रेलगाड़ी मानसून के दौरान सप्ताह में 3 दिन और सामान्य मौसम में 5 दिन चलेगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर आरएनयू भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। मध्य प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड ने आज से अपनी नई ऑनलाइन बुकिंग सेवा शुरू की है। इसके द्वारा इको पर्यटन स्थलों और अन्य कार्यक्रमों की जानकारी मिल सकेगी। इसी कड़ी में नीमच और खंडवा में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण संवर्धन पर चर्चा की गई। नीमच में इस अवसर पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश के खंडवा जिले को खुले में शौच से मुक्त रखने के लिए स्वच्छता अभियान चलाया गया। यहां मेरा खंडवा बनेगा नंबर 1 योजना के तहत पूरे शहर की साफ सफाई की गई। पेश है खंडवा से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। शहर की स्वच्छता के लिए मेरा खंडवा बनेगा नंबर 1 कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें शहर के सभी शासकीय भवनों, चौराहों, चिकित्सालय एवं गली मोहल्लों की साफ सफाई की गई, जिसमें खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान सहित जिले के विभाग प्रमुखों ने इस सफाई अभियान में हिस्सा लिया। देश में हुए स्वच्छता सर्वे में खंडवा शहर ने 73वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं प्रदेश के रैंकिंग में 18वां स्थान प्राप्त किया है। विगत 3 वर्षों में जिले में अब तक 85,000 से अधिक शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। वहीं जिले में अब तक 138 ग्राम पंचायतें खुले से शौच मुक्त घोषित की जा चुकी है एवं अधिकांश ग्राम पंचायतें खुले से शौच मुक्त घोषित होने की स्थिति में पहुंच गई है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में नगर उदय से भारत उदय अभियान एवं ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम उदय से भारत उदय अभियान चलाया गया, जिसमें गांव एवं शहर के विकास की आगामी 5 वर्षों की कार्य योजना तैयार की गई। इसके अलावा कृषि भूमि का पोषक तत्व स्तर जानने के लिए जिले में 1,10,000 मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए गए। प्रादेशिक समाचार के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे। युवा कांग्रेस राज्य में अब आदिवासियों के अधिकारों को लेकर आंदोलन करेगी। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कुणाल चौधरी ने आज भोपाल में पत्रकारों को बताया कि आदिवासी अधिकार यात्रा 24 मई को रतलाम जिले के सैलाना से शुरू होगी। आम आदमी पार्टी ने सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य के इस्तीफे की मांग को लेकर आज भोपाल में प्रदर्शन कर उनके निवास का घेराव करने का प्रयास किया। पुलिस ने पार्टी कार्यकर्ताओं को पहले ही रोक दिया, जिससे उनकी पुलिस के साथ नोकझोंक हुई। पार्टी का कहना है कि माखन जाटव हत्याकांड में श्री आर्य को इस्तीफा दे देना चाहिए। यदि वे इस्तीफा नहीं देते हैं तो मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मंत्री लाल सिंह आर्य के मुद्दे पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान स्थिति साफ कर चुके हैं। गौरतलब है कि श्री चौहान ने कहा था कि श्री आर्य इस्तीफा नहीं देंगे। देवास के तुकोजीराव पवार स्टेडियम में राष्ट्रीय सीनियर फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मैच में महाराष्ट्र ने गुजरात को एक तरफा मुकाबले में 4-1 से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। इससे पहले हुए मुकाबले में मध्य भारत और तमिलनाडु की टीम संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रही। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में चंबल संभाग और सीधी सिंगरौली, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, हरदा, होशंगाबाद सहित कई और जिलों में धूल भरी आंधी चलने या हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। शेष प्रदेश में आमतौर पर मौसम शुष्क रहेगा। वहीं पिछले 24 घंटों में प्रदेश के सागर संभाग में कहीं कहीं बारिश हुई। शेष संभागों में मौसम सामान्यतः शुष्क रहा। अधिकतम तापमान चंबल संभाग के जिलों में सामान्य से कम दर्ज किए गए। शहडोल संभाग में ये सामान्य से अधिक और शेष संभागों में ये सामान्य से कम रहे। दिन का सर्वाधिक तापमान 44 डिग्री सेल्सियस नौगांव और नरसिंहपुर में दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सागर जिले के केवलारी में ग्रामीणों द्वारा शौचालय निर्माण में लापरवाही की शिकायत के बाद कलेक्टर ने एक पूर्व सरपंच सहित 3 सचिवों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। टीकमगढ़ में खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा पुलिस मैदान पर ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण के तहत बच्चों को विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गुना में एटीएम से पैसे निकालने के दौरान ठगी को रोकने के लिए पुलिस विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और भोपाल के इतवारा क्षेत्र में आज एक 2 मंजिला मकान ढहने से एक महिला की मौत हो गई, वहीं 4 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि वर्ष 2016-17 में अनाज उत्पादन के पिछले सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। राज्य सरकार ने नर्मदा नदी में रेत उत्खनन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए और राज्य के कई हिस्सों में धूल भरी आंधी चलने या बौछारें पड़ने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।